ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। छोटे, कल तुमने मुरली से 5 वर्ड्स बताए थे ताकि पूरी मुरली तुम रिवाइज कर सको, तो फिर आज की मुरली से 5 पॉइंट बताओ तो। भैया, मैंने जो वर्ड्स याद रखे हैं वो है सुख दुख, शिव और शंकर, और गौ और गोपाल। अरे छोटे, ये तो 3 ही वर्ड हो गए, तुम तो 5 वर्ड्स बताने वाले थे ना। भैया, आपने ही देखा ना, कल मैंने 5 वर्ड्स रख लिए थे, परंतु उससे जुड़ी हुई पॉइंट्स मुरली के एक भी मुझे याद नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि 3 वर्ड से ही मुरली के पॉइंट्स याद रखूंगा। अच्छा ठीक है छोटे, तो फिर जो वर्ड्स याद रखे हैं उससे जुड़ी हुई बातें बाबा ने आज क्या कही, जरा सुनाओ तो। भैया, पहला वर्ड था सुख और दुख। तो आत्मा सुख और दुख से न्यारी रहती है। जो भी कर्म सब कुछ करती है वो शरीर ही करती है, आत्मा को तो कोई असर नहीं पड़ता। आत्मा तो जैसे बिंदु है, सब शरीर ही करती है। अरे छोटे, क्या बता रहे हो? बाप रे, देखो आत्मा सुख दुख से न्यारी कैसे होगी? फिर तो वो पाप पुण्य से भी न्यारी होगी और कर्म से भी। क्या शरीर कर्म करता है? आत्मा कर्म करती है तो कर्म का फल भी भुगतेगी ना। अरे तो आज की मुरली से ये पॉइंट तुम अच्छे से पढ़ के मुझे बताना, ठीक है ना छोटे? भैया, क्या मैंने उल्टा बता दिया? ओ बाबा, मैंने तो उल्टा बता दिया। आत्मा ही तो सुख दुख में आती है। ठीक है, मैं फिर से मुरली पढ़ के रिवाइज कर लेता हूँ। भैया, अगला वर्ड है गौ और गोपाल। तो मेरे स्कूल में आज कृष्ण के बारे में बता रहे थे, वहाँ कहानी बता रहे थे कि सभी गौओं को लेकर कृष्ण खेत और खलिहानों में ले जाता था और वहाँ सभी गौएं चरती थे। वो बहुत हेल्दी गौएं थी भैया। और जब कृष्ण मुरली बजाने लगता था तो सारी गौएं मुरली सुनकर मग्न हो जाते थे। ऐसा मेरे टीचर ने बताया था, परंतु बाबा ने क्या बताया है? क्या भैया कृष्ण गौओं को चराने ले जाता था? वो तो सत्युग का प्रिंस था, फिर वो क्यों गौओं को चराने ले जाता था? उसके पास कोई काम करने वाला नहीं था क्या? दास दासियां नहीं थे क्या? क्यों वो ही गौओं को ले जाता था? हाँ छोटे, देखो बात तो सही है। आज की मुरली में बाबा ने कृष्ण को, गौओं को और ग्वालों को भी याद किया है। और कृष्ण कैसे राजकुमार होगा, सतयुग में क्या करेगा, हम कृष्णवंशी है या सूर्यवंशी, क्या कहना सही है क्या गलत, ये बाबा ने कहा है। लेकिन आज का तुम्हारा यही होमवर्क है कि आज तुम मुरली से गौ और गोपाल के लिए बाबा ने क्या क्या कहा है वो अच्छे से पढ़ के लिख कर लाना। तो छोटे, तीसरा पॉइंट जो शिव और शंकर के लिए कहा, उसके बारे में कुछ याद है? भैया हाँ, नेक्स्ट वर्ड था शिव और शंकर। तो लोग तो कहते हैं कि शिव और शंकर एक ही है, और शिव को लिंग रूप में दिखाते हैं और शंकर को तपस्या करते हुए दिखाते हैं। परंतु बाबा ने जो कहा है वो मुझे याद है, परंतु भैया वो क्या है ना, जबान पे नहीं आ रहा है। आप भी बता दो ना क्या कहा है बाबा ने। छोटे, आज बाबा ने मुरली में शिव शंकर के लिए कहा कि सबसे बड़ा पार्ट है शिव बाबा का, उसके बाद ब्रह्मा सरस्वती और शंकर। शंकर को तो सूक्ष्म रूप में दिखाते हैं। शंकर कोई शरीर का लोन नहीं लेता है।
कृष्ण को जैसे अपना शरीर है, लेकिन शिव बाबा को शरीर का लोन लेना पड़ता है। बाबा ने कहा शंकर को बाबा कहते हैं, वो शोभता नहीं है, लेकिन शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक्का फूल चढ़ाते, कोई क्या चढ़ाते, कोई दूध चढ़ाते, लेकिन शंकर को बाबा कहना अच्छा नहीं लगता, ऐसे बाबा ने कहा है। छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि भक्ति मार्ग में बहुत सारी सामग्री होती है। देवताओं की मूर्तियों को कितना सजाते हैं, जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो फिर ठाकुरों की प्रॉपर्टी हो जाती, ठाकुर से फिर पुजारी और ट्रस्टी की प्रॉपर्टी हो जाती। लेकिन बाबा ने कहा जब हम बच्चे चैतन्य में देवता थे तो हम भी बहुत अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात से सज जाते थे। बाबा ने कहा जो खूबसूरत होते हैं ना, उनको श्रृंगार करने का भी शौक होता है, लेकिन सच्चा खूबसूरत तो देवता होते हैं, इसलिए उनको सजे सजाए दिखाते हैं। समझे छोटे? भैया, तो फिर मैं मंदिर में जो भी देवताओं को जेवर आदि पहनाते हैं वो सब लेके आ जाता हूँ, क्योंकि मैं तो चैतन्य देवता हूँ ना, मैं ही आगे जाकर देवता बनता हूँ। मैं उन सभी को कहूँगा कि मैं ही चैतन्य देवता हूँ, तो फिर मुझे ही पूजने लगेंगे, मुझे ही सब भोग सब खिलाएंगे। ऐसा ही करता हूँ, फिर वो जेवर सभी काम में आएगा ना। हाँ छोटे, बहुत अच्छी आइडिया है। जाओ जाओ, अभी जाओ, सारे जेवर आदि उठा के लेकर आओ, फिर तुम्हें पुलिस भी उठा के लेके जाएगी। जाओ जाओ, क्योंकि तुम तो अभी देवता जैसे दिखते हो क्या, तुम तो मनुष्य जैसे दिखते हो ना, लेकिन तुम्हारी आइडिया तो भैया बहुत मजेदार होती है। तुम पक्का जाना। हाँ, बात तो आपने सही कही है भैया। ओ, मैं भी ना। छोटे, आज बाबा ने सूक्ष्म वतन को भी याद किया। बाबा ने कहा जो बच्ची आज सूक्ष्म वतन में जाती थी वह अच्छे अच्छे फल खाती थी, शुभ रस पीती थी, लेकिन यह सब साक्षात्कार की बात है। वह कोई ऐसा बगीचा थोड़ी है, कोई माली थोड़ी है जो फल काट कर देगा, खिलाएगा, है ना। इसीलिए वो सब साक्षात्कार की बातें हैं। भैया, आपको पता है मैंने भी कल रात साक्षात्कार किया। कल रात को जब साक्षात्कार किया तो मैंने शुभ रस पिया, आम खाया, गुलाब जामुन खाए, बहुत सारे चीजें खाया, परंतु वो सूक्ष्म वतन में नहीं खाया। मैंने घर में ही बैठ के सब खाया था। क्या ये भी साक्षात्कार है? मुझे टेस्ट तो बहुत अच्छी तरह से पता चल रहा था। छोटे, आज बाबा ने कहा तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। जो बाकी सेवा करते हैं वो जिस्मानी सोशल वर्कर है, तुम रूह की सेवा करते हो तो रूहानी सोशल वर्कर हो। भैया, क्या मैं सोशल वर्कर हूँ? तो फिर माइक और स्पीकर की आवश्यकता होगी। आप सभी तैयार करना, मैं आता हूँ। सभी को चिल्ला चिल्ला के तो नहीं कह सकता, गला खराब हो जाता है, तो माइक और स्पीकर से सभी को बहुत अच्छी तरह से ज्ञान दूंगा। छोटे, बाबा ने कहा बाप की याद ही मुख्य है, इसी में माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है। तुम कहेंगे बाबा को याद करूं, पर याद नहीं कर सकेंगे, याद में ही ज्यादा फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है, तो बाबा ने कहा सिर्फ मुझे याद करो। भैया, ये माया भी ना बहुत तंग करती है, इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना पड़ेगा। पर हम किसके पास कंप्लेंट करें? धर्मराज के पास कंप्लेंट करें? जब भी माया सामने आती है तो मैं उसे पटक पटक के मारूंगा। बाबा कहते हैं ना, हम रूहानी योद्धे हैं, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो सामने तो आने दो। भैया, हर बार मैं जब याद में बैठता हूँ तो आ जाती है। मुझे फेल बिल्कुल नहीं होना, मुझे पास होना ही है। ओ माया की तो खैर नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आती है उसके ऊपर। छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। देखो, इस बात में बहुत राज है। भैया, बाबा को जान जाने से हम सब कुछ जान जाते हैं, तो अभी तो हम सब कुछ नहीं जानते, तो हमने बाबा को भी ठीक से नहीं जाना है।
तो अभी तो हमें बहुत सारी फोकस करनी होगी बाबा को जानने में। बाबा का नाम रूप जहाँ रहते हैं वो सब तो हमने जान ली, फिर और क्या बची है जानने के लिए बाबा के बारे में। छोटे, आज बाबा ने कहा मास्टर नॉलेजफुल बनकर अनजानेपन को समाप्त करने वाले ही ज्ञान स्वरूप योग युक्त बन जाएंगे। छोटे, अंत में बाबा ने कहा जो सदा प्रसन्नचित होते हैं ना, वो कभी प्रश्नचित नहीं हो सकते। समझे छोटे? तुम तो बहुत क्वेश्चन करते हो। भैया, अगर मुझे प्रश्न आता है तो क्या मैं पूछ नहीं सकता? अंदर ही ऐसे ही रख लूं क्या? तो क्या मैं प्रश्न आता है तो प्रसन्नचित नहीं रहता? मैं तो खुश रहता हूँ, खुश रह के ही प्रश्न करता हूँ। उसकी सॉल्यूशन भी तो मुझे चाहिए होता है। और ज्ञान के डीप जाने के लिए तो क्या मैं प्रश्न नहीं करूँ? अच्छा, आप भी सोचना कि बाबा का क्या भावार्थ था इसके पीछे। तो आप सभी को छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।